अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल एपी टेक ए टू जेड में आप सबका खैर मकदम करते हैं। और हमारे आज की टॉपिक है सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी यानी नफ्सियाती जिनसी नजरिया। सिगमंड फ्राइड को फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट 5 स्टेजेस में होता है, यानी नफ्सियाती जिनसी तरक्की 5 स्टेजेस में होती है। यहाँ नफ्सियात को और जिनसी तरक्की को जोड़कर बनाया ये थ्योरी लिखी गई है। पहला स्टेज आता है ओरल स्टेज, 0 to 1 ईयर, 0 से 1 साल। यहाँ पर क्या है, लाइफ इज बिल्ट ऑन टेंशन एंड प्लेजर। बच्चे क्या होते हैं इस स्टेज पर, बहुत जल्दी टेंशन में डर जाते हैं और बहुत जल्दी खुशी का महसूस भी करते हैं। लिबिडो इज सेंटर्ड ऑन बेबीज माउथ। तजस्सुस क्या होता है यहाँ पर, उसके बच्चे के मुंह में होता है, यानी माँ का फीडिंग करना, सकिंग, बाइटिंग, कतरना ऐसे। If overcare is done by mother, he becomes immature and becomes unable to take self decisions. इस स्टेज पर यानी 0 से 1 साल के स्टेज पर बच्चे को थोड़ी देर के लिए भी खुद से ना छोड़कर अपने पास रखना, ज्यादा उसका केयर करना, ओवर केयर करना, ये बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है, उसे इमेच्योर बनाता है और इसी की बदौलत नेल बाइटिंग की आदत भी बच्चों में आती है। इसके बाद है एनल स्टेज, ये 1 से 3 साल का होता है और यहाँ पर तजस्सुस क्या होता है, बावेल एंड ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि पेट की सफाई और बच्चे का पेशाब वगैरह रोकने का कंट्रोल, ये इसी उम्र में बच्चों को सिखाया जाता है। ये मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, टॉयलेट में स्पेंड करना पसंद करते हैं। ईड और ईगो इसी स्टेज पर डेवलप होता है। टीच द चाइल्ड मोरालिटी, क्लीनलीनेस एंड नीटनेस, यानी 1 से 3 साल के बच्चे को हमें वॉशरूम कब यूज करना है, जाने के बाद आने के बाद उसको क्या एहतियात बरतनी है। और कई बच्चे रात में बिस्तर गिला करते हैं, उस वक्त भी बच्चों को रात में माँ बाप केयर करके उठाना, उनको वॉशरूम ले जाना, ये सब आदतें इसी उम्र में कर सकते हैं, 1 से 3 ईयर्स के बीच में। फिर आता है फैलिक स्टेज, ये 3 to 6 ईयर्स की उम्र में होता है। फैलिक स्टेज, इन स्टेजेस के नेम्स को हमें अच्छे से याद रखना है और उनकी उम्र की। चाइल्ड नोज द सेक्सुअल डिफरेंस, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, जिनसी तफरकात को मालूम करता है। अट्रैक्शन अरोज, जेलसी, राइवलरी अरोज। टीचर्स और माँ बाप सभी ये सब गौर करते रहते हैं, ये सब जानते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये 2 नेम्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी माँ की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है, उसकी हर छोटी बड़ी बात के लिए वो अपनी माँ पर मुनकिर होता है, सोचता है कि माँ मेरी सिर्फ माँ ही मेरी दोस्त है, वो मुझे समझती है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर क्या होता है, लड़की बच्ची क्या करती है, अपने बाप से ज्यादा क्लोज होती है, हर बात अपने बाप से शेयर करना पसंद करती है। वो समझती है कि उसके वालिद यानी उसके बाप उसके क्लोज दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, और वो उनसे हर बात शेयर कर सकती है। यहाँ पर ये 2 ओडिपस यानी बॉयज अटैच टू मदर, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, बच्चियों में, लड़कियों में आता है, ये अपने बाप से ज्यादा करीब कुर्बत रखती है। अब इसका इलाज क्या है, सेम सेक्स पेरेंटिंग, यानी माँ को चाहिए कि अपनी बच्ची को करीब करे और उसको संभाले, और बाप को चाहिए कि बेटे से दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाए, उसको समझें और उसकी मदद करें, हमें अवेलेबल रहें। इसका मेन मतलब है अवेलेबल रहें। अब हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि ये बाप की लाडली है, वो माँ का लाडला है। एक उम्र के बाद क्या होता है, इस सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद आता है लेटेंसी, 6 टू प्यूबर्टी, 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक। लिबिडो इज डोरमेंट, यहाँ पर क्या होता है, लिबिडो थोड़ा डोरमेंट यानी अपने आप को कंट्रोल करने के लायक हो जाता है, तजस्सुस को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चे, और इनकी एनर्जी क्या होती है, स्कूल के काम में, अपनी किसी हॉबी को डेवलप करने में, फ्रेंडशिप्स में, और न्यू स्किल्स एंड फ्रेंड्स बनाने में खर्च करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे अपने आप की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये स्टेज बहुत जरूरी होता है, 6 ईयर्स से लेकर प्यूबर्टी तक, यानी 12 से 13 साल तक। और आखिर में आता है जेनेटल स्टेज, प्यूबर्टी टू अडल्टहुड,
ये मरहला ये जिनसी तरक्की का मरहला बच्चों की उम्र में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। यहाँ पर माँ बाप को और स्कूल में टीचर्स को सभी को बच्चों पर बहुत गौर करना पड़ता है। ये टाइम ऑफ एडोलेसेंट सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन का है, यानी बच्चे अनपाने शबाब को पहुंचते हैं और उनमें पूरी तरह से शऊर आ जाता है। 1-to-1 रिलेशनशिप, खुद बच्चे एक से एक अपने आप को अपने अपोजिट जिन्स की तरफ मुतवज्जो होते हैं। Sometimes in this stage, previous signs appear like that of stage 1, 2 and 3. ये स्टेज 1, 2 और 3 जैसे ओरल स्टेज, एनल स्टेज, पहली स्टेज में जो इनकी हालत थी वो यहाँ पर फिर से दिख सकती है। ये रहा साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड। इसमें हमको याद रखने वाली बातें हैं स्टेजेस के नेम्स: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लैटेंसी स्टेज और जेनेटल स्टेज। अभी क्या है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी सवाल इसमें से आते हैं फैलिक स्टेज से। ये दो में कंफ्यूज ना हो। ओडिपस मानी लड़का अपनी माँ से अटैच रहता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मानी गर्ल्स अपने बाप से अटैच रहती हैं। तो ये रहा सिगमंड फ्राइड का एक और नजरिया। आप लोगों से गुजारिश है हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा।